नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के सवालों से हड़बड़ाए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। राहुल ने राजनाथ की कर दी बोलती बंद, बुरे फंसे अमित शाह, मचा हड़कंप। आपको बता दें कि राजनाथ सिंह गृह मंत्री अमित शाह के सारे दावों की पोल पट्टी राहुल गांधी ने खोल के रख दी है। आखिरकार सदन में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई। एक तरफ राजनाथ सिंह बोल रहे थे, दूसरी तरफ राहुल गांधी ने बीच में टोक दिया। फिर क्या था? राजनाथ सिंह ऐसे हड़बड़ाए कि अपनी ही सरकार को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। तो राजनाथ सिंह ने कैसे विपक्ष के दावों में अपनी ही सरकार की पोल पट्टी खोल कर रख दी है और सदन में आखिर क्यों कहा है कि हमारी सरकार चली जाएगी, आपको बताएंगे। अमित शाह ने सीज फायर को लेकर क्या बड़ा बयान दिया, जिसके बाद डबल फजीहत हो रही है, उस पर भी आएंगे। लेकिन खबर में पहले राजनाथ सिंह की कैसे फजीहत हो रही है और क्यों ये फजीहत हो रही है, बयान सुनिए। सीमा पार करना या वहां की टेरिटरी कैप्चर करना इस ऑपरेशन का उद्देश्य नहीं था और इस ऑपरेशन का उद्देश्य कोई भी युद्ध छेड़ना नहीं था। तो दोस्तों, एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर जाकर चुनाव प्रचार के दौरान भरे मन से खड़े होकर वादा किया कि 2024 में हमारी सरकार आई तो हम पीओके वापस छीन लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सदन में खड़े होकर कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य युद्ध छेड़ना नहीं था, टेरिटरी को कैप्चर करना नहीं था। खेल समझिए, एक तरफ कहते हैं कि पाकिस्तान हमारे सामने युद्ध रोकने के लिए गिड़गिड़ा रहा था, हमने किसी दबाव में आकर सीज फायर नहीं किया, तो आखिर क्यों सीज फायर किया गया? सवाल तो इसी बात का खड़ा होता है। यही सवाल जब राहुल गांधी ने कर दिया तो राजनाथ सिंह की हालत खराब हो गई। आप भी देखिए वीडियो को। जब रोक दीजिए, बहुत हो गया। यह पेशकश इस कैबिनेट के साथ स्वीकार की गई थी। सुने, रुकिए तो रुकिए, बता दूंगा, अब बैठ तो सुना आपने, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद एडमिट किया है कि पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था। इस पर राहुल गांधी ने पूछा है कि तो युद्ध को क्यों रोक दिया। इतना ही कहना भर था कि रक्षा मंत्री हड़बड़ा गए, और कितना हड़बड़ा गए, बयान सुनिए। पाकिस्तान ने हार मान ली है अध्यक्ष महोदय, और हॉस्टिलिटी रोकने की कोशिश की। अब रोक दीजिए महाराज। उन्होंने एक कोशिश की, हमारे डीएमओ से बात की, महाराज अब रोक दीजिए, बहुत हो गया। यह पेशकश इस कैबिनेट के साथ स्वीकार की गई थी। सुने, रुकिए तो रुकिए, बता दूंगा, अब बैठ तो आपको मौका मिलेगा। यह क्यों रुका, इसका पहले ही मैं पूरी तरह से वर्णन कर चुका हूं अध्यक्ष महोदय। मैं नेता प्रतिपक्ष को बहुत सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि कृपया एक बार मेरा पूरा भाषण पूछ लें। आपको प्रश्न पूछने की पूरी आजादी है, आप पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर दूंगा। तो ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन की चर्चा में ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घुटने टेक दिए। कहना है कि आज हम सत्ता पक्ष में हैं, लेकिन ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि हमेशा हम सत्ता पक्ष में रहेंगे। आप देख सकते हैं कि राजनाथ सिंह इतना बोलते भर हैं कि गृह मंत्री अमित शाह का चेहरा उतर जाता है। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ऑपरेशन सिंदूर के सवालों पर जवाब देने में हालत खराब हो गई। फिलहाल ऐसे जवाब दिए हैं कि अपनी ही सरकार को फंसा कर रख दिया है। आज ये खुद कह रहे हैं कि हमारा मकसद युद्ध का नहीं था, हम पूछना चाहते हैं क्यों नहीं था। तो आप सुन सकते हैं कि विपक्ष कैसे सवाल कर रहा है और कैसे सत्ता पक्ष वाले जो हैं अपने ही सवालों में फंस गए हैं। आज ये खुद कह रहे हैं कि हमारा मकसद युद्ध का नहीं था, हम पूछना चाहते क्यों नहीं था, होना चाहिए था। आज उन्होंने खुद कहा कि हमारा मकसद जमीन लेने का नहीं था, क्यों नहीं था, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अगर आज नहीं लेंगे तो कब लेंगे। तो एक तरफ राजनाथ सिंह बोले हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कमान संभाली है और गौरव गोगोई के सवालों के आगे गृह मंत्री अमित शाह की हालत खराब हो गई है। बेचारे मुंह छुपाने को मजबूर दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि पूर्व सेना प्रमुख ने खुद कहा था
कि हमें दोबारा मौका नहीं मिलेगा, अभी मौका है पीओके वापस लेने का, एक्शन लेना चाहिए। लेकिन फिर भी इस सरकार ने ट्रंप के दबाव में कैसे आकर सीज फायर किया है। मतलब साफ है कि हमारी सेना जीत रही थी तब सीज फायर हो गया, और इस सीज फायर का जिम्मेदार कौन है, क्या गृह मंत्री अमित शाह बताएंगे। जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया। तो दोस्तों क्रोनोलॉजी समझिए, एक तरफ राजनाथ सिंह सदन में खड़े होकर कहते हैं कि हम तो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए युद्ध करने नहीं गए थे, वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह का दिसंबर 2023 में सदन में खड़े होकर दिया गया बयान सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। मतलब पहले तो कहना था कि सेना जीत रही थी, अगर सीज फायर नहीं होता तो पीओके हमारा होता, लेकिन अब आखिर क्यों सीज फायर कर दिया, सवाल खड़ा होता है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि अब तो मोदी सरकार के पास मौका भी था और 56 इंच की सरकार भी थी, लेकिन फिर भी गृह मंत्री अमित शाह भाग खड़े हुए। पीओके वापस छीनना तो दूर की बात है, अब कोई जिम्मेदारी तक लेने को तैयार नहीं है। उल्टा बयान ये दिया जा रहा है कि हम तो टेरिटरी को कैप्चर करने नहीं गए थे, हम युद्ध करने नहीं गए थे, हमने किसी दबाव में सीज फायर नहीं किया है, हमको कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो हुआ क्या है ऑपरेशन सिंदूर में, और ऑपरेशन सिंदूर से देश को हासिल क्या हुआ है, सवाल तो इसी बात का खड़ा होता है। फिलहाल आपको बता दें, अभी तो राहुल गांधी के सिपाही गौरव गोगोई बोले हैं तो इतनी हालत खराब हो गई है। राहुल गांधी ने एक सवाल किया तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हड़बड़ा गए, पसीने छूट गए। ऐसे हालातों में जब राहुल गांधी सदन में बोलेंगे और ऑपरेशन सिंदूर पर गृह मंत्री अमित शाह समेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करेंगे तो क्या कुछ होने वाला है, आप अपने आप समझ सकते हैं। राहुल गांधी ने जब पहली बार कमान संभाली तो सदन में गदर काट दी, सारे के सारे नेता मोदी शाह समेत खड़े हो गए, लेकिन राहुल गांधी नहीं रुके तो नहीं रुके। फिलहाल इस बार भी कुछ ऐसा ही होता नजर आ रहा है, एक तरफ सत्ता पक्ष हड़बड़ा रहा है, दूसरी तरफ विपक्ष फुल कॉन्फिडेंट मोड में दिखाई दे रहा है। और अब ऐसे हालातों में ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह का क्या होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या होगा, और सबसे बड़ी बात अपनी जिम्मेदारी से भाग खड़े हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का क्या होगा। इस सवाल के जवाब में आप सभी को क्या कहना है, कमेंट में अपनी राय जरूर दें।